दुनिया के कई सारे देश 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की टेस्टिंग खत्म करके प्रोडक्शन फेज में एंटर होने जा रहे हैं। वहीं कुछ देशों के पास तो आज से 10 से 12 साल पहले से ही स्टेल्थ फाइटर जेट आ गया था। लेकिन भारत की कंडीशन देखिए, हम एक टाइम फ्रेम में रहते हुए 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी नहीं बना पा रहे हैं। एक तरफ चाइना है, चाइना ने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल शिप्स तो बना लिए, कई सारी एयरफील्ड भी बना ली, लेकिन उनके पास फाइटर जेट्स के ट्रेन पायलट्स की कमी है। एंड दूसरी तरफ है भारत में चाइना का उल्टा ही हो रहा है। भारत में ट्रेन पायलट्स की कमी तो नहीं है, कमी है तो फाइटर जेट्स की। एंड जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो भी काफी मायूस कर देने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1A की फरवरी महीने की डेडलाइन दी थी, अब वो उनसे पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल हुआ ये कि क्योंकि भारतीय सरकार मेड इन इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहती थी, इसलिए साल 2020 में 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1 के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसकी लागत थी $5.2 बिलियन के करीब। तेजस मार्क 1 को तो साल 2016 में ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया था, लेकिन जो ये तेजस मार्क 1A था, ये साल 2020 में पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुआ था। तेजस मार्क 1A के जो फ्लाइट ट्रायल्स थे वो पिछले साल 2022 के मई महीने में ही स्टार्ट हुए थे। साल 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वादा किया था कि साल 2024 के फरवरी महीने में वो इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स कैसे भी करके डिलीवर कर देंगे, और फिर उसके बाद महीने दर महीने तेजस मार्क 1A की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हुआ क्या कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले साल मई महीने में तेजस मार्क 1A के फ्लाइट ट्रायल्स तो स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी भी वो पूरे नहीं हो पाए हैं। जब भी किसी फाइटर जेट के फ्लाइट ट्रायल्स शुरू होते हैं, उसको कई सारे अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अलग अलग स्टेजेस में उसके ऊपर 1 by 1 सेंसर्स, रडार्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स को टेस्ट करना पड़ता है। एक फ्लाइट ट्रायल्स में अगर कुछ परेशानियां आए, कोई शॉर्टकमिंग्स हो, तो उनको ठीक करके दोबारा से अगले फ्लाइट ट्रायल्स करने पड़ते हैं। और ये फ्लाइट ट्रायल्स तब तक चलते हैं जब तक फाइटर जेट अपने फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म ना करे, तब तक उसकी टेस्टिंग चलती रहती है। ऑन पेपर्स तो तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का एडवांस वर्जन है, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रॉमिस किया था कि वो साल 2024 से पहले ही तेजस मार्क 1A के फ्लाइट ट्रायल्स पूरे कर लेंगे, और साल 2024 के फरवरी महीने में इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि तेजस मार्क 1A का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस था उसमें काफी देरी हो रही है, जिसके कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो टाइम कोट किया था वो उसमें तेजस मार्क 1A की डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। एंड अब तेजस मार्क 1A अगले साल के एंड तक, यानी साल 2024 के दिसंबर महीने तक ही प्रोडक्शन में आ पाएगा। खबर निकल कर आ रही है कि देरी का एक और कारण ये भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1A से पहले 18 तेजस ट्रेनर जेट्स भी डिलीवर करने हैं, और अभी की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन लाइन है उसको तेजस के ट्रेनर जेट्स ने ही ऑक्यूपाई कर लिया है। अब इस पूरे चक्कर में तेजस ट्रेनर जेट्स में भी देरी आ रही है, क्योंकि अभी तक केवल एक ही तेजस ट्रेनर जेट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की है, जबकि बाकी के 17 तेजस ट्रेनर जेट्स का रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट अभी बाकी है। अब इस वजह से तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी डेडलाइन को डिले किया हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तो ये इतिहास रहा है। बस यही कारण है कि तेजस फाइटर जेट्स को विदेशों से ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाइम के ऊपर फाइटर जेट्स की डिलीवरी बिल्कुल नहीं करता है। और इस पूरे मसले के कारण अब इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1A के लिए एक और साल तक का वेट करना पड़ेगा, वो भी अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साल 2024 की दिसंबर की डेडलाइन को पूरा किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि सारे प्रोजेक्ट्स समय के ऊपर पूरे हों। अब ये प्रोजेक्ट डिले करने के कारण न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को प्रभावित होना पड़ेगा, बल्कि इसके कारण बजट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, रिसोर्सेज का भी काफी नुकसान होता है।